बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही नेक लोगों का वली है और मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई भी मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर और उनकी आल पर और हमारे सहाबा इकराम पर रहमतें और सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। प्यारे दोस्तों, वज़न का बढ़ना और पेट का मोटा हो जाना ऐसे मसाइल हैं कि तकरीबन हर घर में कोई ना कोई मसले का शिकार है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को पेट की चर्बी और पेट का मोटा और पेट की शिकायत ज़्यादा होती है, और ये मर्दों में भी ये मसला मौजूद होता है। और इसीलिए आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको ये टोटका बताऊंगा, बल्कि आपको वज़न कम करने का एक रूहानी अमल करने का भी बताऊंगा। आपने इस ख़ास नुस्खे के साथ वजीफ़ा भी करना है। याद रहे, वजीफ़े की बरकत से आपको दोहरा फ़ायदा होगा। ये नुस्खा ऐसा है कि जिससे 7 दिन के अंदर आपके पेट की चर्बी पिघल जाएगी। ना तो आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत है और ना वर्जिश वगैरह करने की। बस इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और साथ में जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा वो वजीफ़ा करें। ये नुस्खा क्या है और वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। इसके साथ दिन के इस्तेमाल से तकरीबन 8 किलो तक वज़न कम हो जाता है। आपको पहले इस नुस्खे का तरीका आपको बता दूं और फिर आपको वज़न कम करने का वजीफ़ा भी बताऊंगा, जो आपने इस नुस्खे के साथ मिलाकर लाजमी करना है। इस नुस्खे के लिए आपने 2 अदद नींबू लेने हैं। याद रहे, नींबू पेट के अंदर जमा होने पर चर्बी को पिघलाता है। इन दोनों नींबू को काट लें और इनका रस निकाल लें। और नींबू का रस निकालने के बाद आपने नींबू के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये छिलके चर्बी को जमने और इकट्ठा होने से रोकते हैं। और अब इन छिलकों को किसी सॉस पैन में डालना है। इसमें आपने दालचीनी की 2 अदद डंडियाँ शामिल करनी है और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें कॉफ़ी शामिल करनी है। याद रहे, खाने की ख्वाहिश को कम करती है और भूख को ख़त्म करती है। और आप इन सॉस पैन में 2 कप पानी शामिल करें और इसको चूल्हे पर रख दें और इसको 10 मिनट तक पकने दें। और आपने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। 10 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। और जब ठंडा हो जाए तो इसको फ़िल्टर करें और किसी बोतल में रख लें और इसको फ्रिज में स्टोर कर दें। और अब इसकी ज़्यादा मिकदार भी बना सकते हैं, जो तकरीबन 3 दिन के लिए हो। ये आपका ज़बरदस्त नुस्खा तैयार है। और अब रहा सवाल ये कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है, 1 कप मशरूब लें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करें। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। और रोज़ाना आपने 1 कप नाश्ते से पहले पीना होगा। याद रहे, इस मशरूब को गर्म करके इस्तेमाल करना है, ठंडा मशरूब इस्तेमाल नहीं करना। इस मशरूब के 3 दिन इस्तेमाल से ये वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। आपके पेट की अंदर की चर्बी पिघलने लगेगी और सिर्फ 7 दिन में आपका पेट पतला हो जाएगा। और ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है और इस नुस्खे के साथ में ये वजीफ़ा भी लाजमी करना है। जब आप दोनों काम एक साथ करेंगे तो आप देखेंगे आपका वज़न तेज़ी से कम होता है और आपका पेट इंशाल्लाह कम हो जाएगा। पेट की चर्बी से आपकी जान छूट जाएगी। तो चलें, आपको वज़न कम करने का वजीफ़ा बताता हूँ, जो कि आपने नुस्खे के साथ लाजमी करना है। बल्कि इस मशरूब के ऊपर आपने ये अमल करना है जो कि आपने ये नुस्खा तैयार किया है। इस अमल को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये अमल वज़न कम करने का बेहतरीन अमल है। इस अमल का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ना है, जिसे हम अक्सर नमाज वाला दुरूद कहते हैं। और उसके साथ सूरत फातिहा 50 मरतबा पढ़ें। और याद रहे, सूरत फातिहा को इस तरह से पढ़ना है कि साथ में बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह को सूरत फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाह की आखिरी मीम को सूरत फातिहा को मिलाकर पढ़ना है। और इस तरह से सूरत फातिहा 50 दफ़ा पढ़नी है। और इस सूरत फातिहा के बाद अल्लाह के 2 सवाती नाम या अजीज़ो या कफ़ारो, इन दोनों को मिलाकर 101 मरतबा पढ़ना है। याद रहे, इन नामों को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इन नामों को 101 मरतबा पढ़ने के बाद आपने आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। यानी दुरूद
ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس مشروب پر بھی دم کرنا ہے اور پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ اتنے پانی کے اوپر دم کریں جس سے آپ پورا دن استعمال کر سکیں، اور یاد رہے آپ نے اس عمل کے دوران صرف یہی پانی کے علاوہ آپ نے کوئی پانی استعمال نہیں کرنا۔ ناشتے سے پہلے دم کیا ہوا مشروب پی لیں، جس کا طریقہ آپ کے جاننے، اور ناشتے کے بعد آپ نے دم کیا ہوا پینا ہوگا، اور آپ نے اس عمل کو روز کرنا ہے، اور مشروب کے اوپر بھی دم کرنا ہے اور پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور اسی پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ نے اس عمل کو اس وقت تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کا وزن کم نہیں ہو جاتا۔ یہ ضروری ہے کہ اس نسخے کے ساتھ اس عمل کو بھی جاری رکھا جائے، اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو 7 دن کے بعد بھی اس عمل کو جاری ضروری رکھیں۔ اس عمل کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، یعنی فجر کی نماز فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو کریں، اور ناشتے سے پہلے مشروب کو پی لیں اور پانی پر دم کر کے اگلی فجر تک پانی کو پئیں، اور اس طرح روزانہ پانی پر دم کر لیا کریں۔ اور یہ عمل آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے زیادہ پریشان ہیں تو اس وظیفے کو لازمی استعمال کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اور لوگوں تک پہنچ سکے جو لوگ وزن کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ لوگ اپنی پریشانی کا ازالہ کر سکیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔